किसान साथियों, मूंग की है टॉप 5 वैरायटियां जो कि देती है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भरपूर उत्पादन। मूंग की खेती में वैरायटी का बड़ा ही महत्व है। अगर सही वैरायटी मिल जाए ना तो ये मानकर चलिए आप लोग अपनी फसलों में कम देख रेख करने के बावजूद भी अपनी मूंग की फसल से भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी कारणवश अगर आप लोग गलत वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए आप लोग कितना भी अपनी फसल में देख रेख और मैनेजमेंट कर ले, आप लोग अपनी मूंग की फसल से एक एवरेज उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मूंग की फसल में ज्यादातर येलो मोजैक वायरस रोग की समस्या देखने को मिलती है। और इस रोग से ग्रसित मूंग की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी मूंग बुआई की बात आती है तो अक्सर किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल आता है कि यार इस बार मूंग की ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा ज्यादा उत्पादन देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गर्मी के सीजन में बुआई करने वाली मूंग की टॉप 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि पिछले 2-3 वर्षों से उत्पादन के मामले में टॉप पर रही हैं। उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि मूंग की बुआई कब करें और किस विधि से करें तो मूंग की फसल से एवरेज से भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, मूंग की 5 वैरायटियों का सिलेक्शन करते समय 2 विशेष बातों का ध्यान रखा गया। पहला, वैरायटी ऐसी हो जो कम समय में तैयार हो जाए। दूसरा, वैरायटी ऐसी हो जिन वैरायटियों में जो है रोग बीमारी की समस्या यानी येलो मोजैक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिले। पहले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वो है पीडीएम 139, जिसे मार्केट में सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल जो है बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आप लोग इस वैरायटी की बुआई करके जो है 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें येलो मोजैक वायरस रोग की समस्या जो है ना के बराबर देखने को मिलती है। और इस वैरायटी को आप लगभग पूरे देश भर में यानी भारत देश के अंदर कहीं भी गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं। लेकिन ये वैरायटी जो है यूपी और बिहार के लिए काफी ज्यादा सुटेबल वैरायटी है। दूसरे नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह आईपीएम 410, जिसे मार्केट में सीखा के नाम से भी जाना जाता है। और इस वैरायटी के द्वारा भी बोई गई मूंग की फसल जो है बुआई के मात्र 60 से 65 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इस वैरायटी के द्वारा भी निकलने वाला प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 12 से लेकर 15 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है, जो कि आपकी देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। प्रति हेक्टेयर अगर बीज बुआई की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में बीज बुआई के लिए कम से कम आपका 15 से 16 किलो जो है वो बीज लगता है गर्मी के सीजन में। और यह वैरायटी भी येलो मोजैक वायरस रोग के प्रति काफी ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधी है। और अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह है आईपीएम 205, जिसे मार्केट में विराट के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल बुआई के मात्र जो है 52 से 55 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल तक हो जाता है, जो कि आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसकी सिंचाई बुआई कब और कैसे कर रहे हैं। और यह वैरायटी भी येलो मोजैक वायरस रोग के प्रति काफी ज्यादा रोग प्रतिरोधी है। और इस वैरायटी से आप गर्मी के सीजन में पूरे भारत देश के अंदर मूंग की खेती कहीं भी कर सकते हैं आसानी से। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह है स्टार 444, जो कि स्टार एग्रीसीड कंपनी की तरफ से आती है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल जो है वह बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में इस वैरायटी की बुआई करते हैं तो कम से कम 6 से 8 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। बीज बुआई दर की बात करें तो अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि अन्य वैरायटियों की अपेक्षा प्रति एकड़ इसका उत्पादन क्यों ज्यादा निकल रहा है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल में जो फलियां लगती हैं वह अन्य वैरायटियों की फलियों की अपेक्षा ये बड़ी होती हैं। इनमें ज्यादा दानों की संख्या होती है और दाने जो है अन्य वैरायटियों की फल की अपेक्षा इसके दाने जो है वो बड़े होते हैं। इस कारण इसमें ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल में येलो मोजैक वायरस रोग की जो समस्या है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। और इस वैरायटी को आप गर्मी और बरसात के सीजन में पूरे भारत देश के अंदर लगा सकते हैं।
अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह है HUM16, जिसे मार्केट में मानवीय जन कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई मूंग की फसल जो है बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 12 से लेकर 16 कुंटल तक उत्पादन होता है, जो कि आपकी देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी से कितना उत्पादन ले पाएंगे। और इस वैरायटी से आप लोग जो है उत्तर पूर्वी भारत में जो है गर्मी के सीजन में इसकी खेती करके आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों मूंग की और भी कुछ अच्छी वैरायटियां हैं जिन्हें आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं, जैसे हो गया पूसा 9521, HUM12, IPM23, IPM214। ये कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिन्हें आप लोग गर्मी के सीजन में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वो भी कम देख रेख करने के बावजूद भी। अब सवाल आता है गर्मी सीजन के लिए मूंग की बुआई कब से लेकर कब तक करें और किस विधि से करें और किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करें जिससे मूंग की फसल में भी एवरेज से भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग गर्मी सीजन में मूंग की बुआई करने जा रहे हैं तो मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेतों में जो है वो मूंग की बुआई कर दें। बुआई विधि की बात करें तो आप लोग छिटकन विधि से मूंग की बुआई बिल्कुल भी ना करें। इससे होता क्या है, कहीं पर पौधे घने हो जाते हैं तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा दूरी पर हो जाते हैं। समस्या दोनों जगह होती है। अगर पौधे घने हो जाते हैं तो पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है और ज्यादा दूरी पर हो जाते हैं तो खरपतवार उगने की ज्यादातर समस्या आती है। इसीलिए आप लोग लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करके बुआई करें। सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी कम से कम 4 इंच रखें। इससे छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और पौधों में अच्छी बढ़वार होगी, जिससे पौधा ज्यादा घना नहीं होगा और उसमें फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए किसान साथियों, गर्मी के सीजन में ज्यादातर मेन चीज होता है वो सिंचाई। तो आप लोग गर्मी के सीजन में अगर मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो कम से कम 2 सिंचाई करें। पहली सिंचाई जब आप लोग जुताई करें तो आपके खेत में मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। उसके बाद पहली सिंचाई आप लोगों को 25 से 30 दिन के अंदर अंदर करनी है, यानी बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर अंदर पहली सिंचाई कर देनी है। दूसरी सिंचाई आप लोगों को कम से कम 40 से 45 के बीच में करनी है। इससे आप लोगों की जो मूंग की फसल है उनमें अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी और जो भी फूल फल लगेंगे उनका जो झड़ने की समस्या नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में। तो किसान साथियों, उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई हो तो और भी जरूरतमंद किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।